हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिलन गोयल। बहुत साल के एक्सपीरियंस के बाद आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए आया हूँ, जिससे जो दिल्ली में रहते हैं उनकी तो मदद हो, जो दिल्ली से बाहर भी हो उनकी भी मैं मदद कर पाऊँ जी। मैं बेसिकली इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स किसी भी लेवल की हो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिजनेस स्टडी सिर्फ 11th और 12th की जी। आज हम शुरू कर रहे हैं 12th की, तो हमने बहुत सारी क्लासेस ले ली है जी ऑलरेडी। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो 11th से शुरू कर रहे हैं जी। आज मैं ओवरव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दूंगा। पहले हम बेसिकली जर्नल की बात कर लेते हैं कि 11th कंप्राइज क्या है जी। देखिए जी, 11th क्लास जो हमारी है, जो हमारी 11th क्लास है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जी। जो हमारी 11th इकोनॉमिक्स है वो 3 पार्ट में क्लासिफाइड है जी। सबसे पहला तो माइक्रो है जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स जी। दूसरा है जी स्टैट्स, और तीसरा है जी प्रोजेक्ट वर्क। देखिए जी, बेसिकली क्या होता है, पूरा का पूरा जो 11th है वो स्कूल के हाथ में है जी। स्कूल अपने हिसाब से कोई चैप्टर काट भी सकता है, कोई टॉपिक भी काट सकता है। तो सिंपल सी बात है, वही टॉपिक मेरे सुनना, नॉलेज चाहिए हो तो सब कुछ देखना जी। लर्न करने के लिए वही टॉपिक सुनना जो मैडम ने करवाया है या सर ने करवाया है। मैडम काट देती है। वेटेज भी मैं मेंशन नहीं करूंगा जी, बिल्कुल वेटेज मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैम के हाथ में या सर के हाथ में टोटली आपकी वेटेज डिपेंड करती है। हम सिर्फ बुक की बात करते हैं कि बुक की क्या वेटेज है जी। देखिए जी, 40 मार्क्स की ये बुक है जी, 40 मार्क्स की ये बुक है जी, और 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होता है। अब फर्स्ट टर्म में जो 2 यूनिट करवा रखे हैं तो वो 40 नंबर के आएंगे। सेकंड टर्म में पूरा सिलेबस आता है तो वो भी 40 नंबर, मतलब बुक की जो वेटेज है वो 40 और 20 आपका प्रोजेक्ट वर्क है, जिसमें वाइवा इंक्लूडेड रिटर्न नहीं होता जी। इकोनॉमिक्स में प्रोजेक्ट वर्क में कोई रिटर्न नहीं होता जी। तो आज हम इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का शुरू करेंगे जी। इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का शुरू करेंगे जी। तो ओवरव्यू जो चैप्टर्स है हमारे पास वो ये है जी। मैं आपको बताता हूं जी। सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स ये जी। माइक्रो इकोनॉमिक्स देखो, सबके बारे में छोटा छोटा रिव्यू दे दूंगा मैं। चैप्टर शुरू करेंगे, अच्छी तरह शुरू करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, वेटेज नहीं लिख रहा। मैडम की जो वेटेज है वही वेटेज है, सर की वेटेज है वही वेटेज है। बोर्ड्स की वेटेज कंफर्म होती है जी, क्योंकि वो बोर्ड से आती है। यहां मैडम देगी वेटेज आपको या सर देंगे आपको वेटेज। 4 यूनिट है हमारे पास पूरे के पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सबसे पहला जो यूनिट है वो है जी इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं बात करता हूं जी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए जी, जब हम एक छोटे टर्म्स को देखते हैं, जब हम एक इंडिविजुअल को देखते हैं, जब हम एक छोटी सी मार्केट को देखते हैं, तो हम उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी कि मेरी इनकम, मेरी सेविंग, मेरी सप्लाई, तो ये आता है जी माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटा यूनिट है, इंडिविजुअल यूनिट है हमारे चैप्टर्स का। दूसरा जो बेस देखो जी, दूसरा पार्ट जो आता है वो आता है जी कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड में हमारे पास 4 चैप्टर्स है जी। सबसे पहला चैप्टर है जी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, देखिए जी मैं बताता हूं जी यूटिलिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है। अगर मैं एक छोटी सी टर्म में बताऊं ना, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। जब हम एक कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है जी, उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं जी। ये नंबर्स की टर्म में डिफाइन है जी। यानी कि इसको कार्डिनल अप्रोच भी कह सकते हैं। जहां पर भी कार्डिनल वर्ड हो गया यानी नंबर की टर्म में, हम अपनी सेटिस्फैक्शन को नंबर की टर्म में डिफाइन करते हैं, तो हम उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो मार्शल ने दिया है। ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा मार्शल। अच्छा जी, एक बात और सुन लो जी, ध्यान से सुन लेना जी। मैं छोटे मतलब अभी क्या है ना, सारे इकोनॉमिक्स को कवर नहीं कर रहा, सिर्फ 2-3 का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा एडम स्मिथ है जी। 200 साल पहले इकोनॉमिक्स को लिखा गया था और उसने लिखा था जी। उसने जो इकोनॉमिक्स लिखी वो उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लिखी थी जी। तो पहला चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। और दूसरा मार्शल भी याद रखना जी। मार्शल ने बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट, प्रोफेसर एल्बर्ट मार्शल, उसने बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे दिए हैं जी माइक्रो इकोनॉमिक्स के। 2 ही नाम याद रखना है, अभी ज्यादा और कुछ नहीं याद रखना। तो मार्जिनल यूटिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। अगला मेरे पास जो टॉपिक आता है वो ऑर्डिनल अप्रोच आता है या इंडिफरेंस कर्व आता है। एक ही बात है जी, जब हम अपनी सेटिस्फैक्शन को प्रेफरेंस की टर्म में बताते हैं, मुझे सेब ज्यादा अच्छा लगता है जी आम से, यानी कि हमने प्रेफरेंस दी जी, तो हम उसको आईसी एनालिसिस कहते हैं। यानी कि ये ऑर्डिनल है, यानी कि याद रखना जी, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल प्रेफरेंस। तीसरा चैप्टर आता है जी डिमांड। तीसरा चैप्टर आता है जी
डिमांड। देखो जी, ये कंज्यूमर की डिमांड है। अब मैं आपको ना डिमांड का एक छोटा सा मतलब बताता हूँ। देखिए जी, आज मेरी क्या डिमांड है, डिपेंड किसके ऊपर करता है, मेरी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मार्केट में गया, ठीक है जी, मैंने एक प्रोडक्ट देखा, खरीद नहीं पा रहा, पैसे नहीं है, तो वो डिमांड नहीं है, वो डिजायर है जी। खरीदूंगा तो वो डिमांड में आएगा जी। यानी कि मैं गया, देखो जी एग्जांपल देता हूँ, ये पेन लेने में मार्केट गया जी, दुकानदार ने बोला 10 रुपए का पेन है जी, मेरी जेब में पैसे थे, मैं मार्केट से ले आया, इसको मैं डिमांड करूंगा जी। उसके बाद आता है जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मोर देन 1, लेस देन 1, इंफिनिटी, 0। ठीक है जी, ये सारी हमारी डिग्रीज होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। मतलब नेचर ऑफ कमोडिटी आ जाएगा जी इसमें। ठीक है ना जी। तो देखो जी, दूसरा जो हमारा यूनिट है वो कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड है। इसमें 4 टॉपिक्स है, मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जहां पर ये कंज्यूमर जाएंगे वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर। कंज्यूमर डिमांड करता है, प्रोड्यूसर सप्लाई करता है। यानी कि इसके में हमारे पास 6 चैप्टर्स है जी तीसरे यूनिट में, जिसको मैं कह रहा हूं प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। सबसे पहला प्रोडक्शन, दूसरा कॉस्ट, तीसरा रेवेन्यू, अगला सप्लाई, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मैं एक छोटा सा ना एक एग्जांपल देता हूं जो सब में समझ में आएगा। सपोज करो जी, इधर देखिए जी, सपोज करो मेरी एक शॉप है, मेरी एक शॉप है। उस शॉप में सपोज करो किसी भी चीज की शॉप है जी, यानी कि आप लगा लो मेरी छोले भटूरे की एक दुकान है जी। ठीक है जी, जब मैं अपने घर से निकलता हूं, सुबह जब मैं अपने घर से निकलता हूं तो 10 रुपए का रॉ मटेरियल लेके निकलता हूं। 10 रुपए का रॉ मटेरियल लेके मैं अपने घर से निकलता हूं। जब शाम को मैं अपनी शॉप से वापस घर पे आता हूं तो मेरे पास 12 रुपए होते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है जी, सिंपल सा क्वेश्चन। 10 रुपए का सामान लेके मैं दुकान पे घुसा, जब मैं निकला अपनी दुकान से तो मेरे पास 12 रुपए थे। तो ये 10 रुपए क्या है? ठीक है जी, ये 10 रुपए है जी कॉस्ट। क्या है जी? कॉस्ट। कॉस्ट कह लो या इनपुट कह लो, एक ही बात है। अब देखो जी, इस 12 रुपए को मैं प्रोडक्शन कहूंगा, इस 12 रुपए को मैं प्रोडक्शन कह रहा हूं जी। और जो बीच में बचा 2 रुपए, इसको मैं रेवेन्यू कहता हूं या आउटपुट कहता हूं। अगले 3 चैप्टर यही है जी, प्रोडक्शन, कॉस्ट और रेवेन्यू। प्रोडक्शन यानी कि सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है जी? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन। Amount incurred on buying a raw material is known as cost. Money received after the sale of the product is revenue. मतलब ये तीनों टॉपिक हमारे पास है जी, प्रोडक्शन, कॉस्ट और रेवेन्यू। अगला आता है सप्लाई, जो प्रोड्यूसर कर रहे हैं जी। सिंपल सी बात है जी, बेचूंगा तब जब पैसे ज्यादा मिलेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ेंगे तो मैं सप्लाई को बढ़ाऊंगा, प्राइस कम होंगे मैं सप्लाई को कम करूंगा। उसके बाद में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को देखता हूं जी। वैसे वो डिग्रीज आएंगी, कर्व्स आएंगे, बड़े सारा टॉपिक्स है जी, कवर करेंगे धीरे धीरे करके जी। अगला देखो जी, जहां पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मिलते हैं उसको मैं मार्केट कहता हूं जी। मार्केट हमारी बेसिकली 3, वैसे तो 2 पार्ट में क्लासिफाइड है जी। सबसे पहला है जी परफेक्ट और फिर है जी इनपरफेक्ट। परफेक्ट में और कोई एग्जांपल नहीं, इनपरफेक्ट में 3 तरीके के होते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली जी। ये 3 तरीके की मार्केट्स हम अच्छी तरह करेंगे, दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह कवर करेंगे। अगला आता है प्राइस डिटर्मिनेशन, दूसरा चैप्टर हमारा, जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, उसको मैं प्राइस डिटर्मिनेशन कहता हूं। मैं रिपीट कर देता हूं जी, मैं किसी की वेटेज अभी नहीं लिख रहा जी। वेटेज इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि पूरा 11th मैम के हाथ में। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो टॉपिक मैम ने काट दिया नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, उसको लर्न मत करना। टॉपिक्स कंफर्म मैम करेगी जी या आपके सर करेंगे जी। तो होपफुली इंट्रोडक्शन की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट इसके अलावा भी आता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माय नेम इज मिलन गोयल।